हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए इस वीडियो में टेगा इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ लेके आई हूँ। जी हाँ, ये आईपीओ है जो फर्स्ट और थर्ड के बीच में आपके लिए खुलने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसके फाइनेंशियल नंबर्स, वैल्यूएशन, पेयर कंपटीशन, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगी, क्योंकि न्यू कोविड का जो न्यू वेरिएंट आया है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आईपीओ पे हो सकता है फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। शायद आपने वो एक ऑफर डॉक्यूमेंट में पढ़ा होगा, बट शायद ये एक इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है जो आपकी नज़र में आकर भी नहीं आया होगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो सबसे पहले आप इसके फाइनेंशियल नंबर्स पे ध्यान दीजिए। आपकी स्क्रीन पे इसके नंबर्स दिख रहे हैं। द कंपनी हैज़ परफॉर्म्ड वेल। Okay, FY21 तक the performance was good. The Q1 of FY22 has actually not been very great. So testing times है आगे के क्वार्टर्स के लिए। अब कोविड वाला जो न्यूज़ आया है उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है, बट वी विल नॉट गेट इन टू इट अनलेस एंड अनटिल वी हैव कन्फर्म न्यूज़ अबाउट इट. So if I have to just go by the pure numbers of the financials, I would say that the company has performed well. दूसरा आप देख सकते हैं, मैंने आपके साथ इसके इशू रिलेटेड डिटेल्स शेयर की हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी पोस्ट इशू जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है वो होने वाली है एट अराउंड 3000 करोर्स, और इसका प्राइस इशू डिटेल्स भी आपकी स्क्रीन पे है। ये और 450 के आसपास ये स्टॉक आपके लिए खुलने वाला है। आज के दिन पे जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसका जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो है, इट इज़ लिस्टिंग एट अ प्रीमियम ऑफ 240 रुपीज़। मतलब ये आपको जब खुलेगा, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये 690 पे खुलने 690 प्लस पे खुल सकता है, विच विल गिव यू एटलीस्ट 50% गेन ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको दे पाएगा। ओके, हम नेक्स्ट सेगमेंट पे जाते हैं। जी हाँ, ये कंपनी ऑफर फॉर सेल लेके आ रही है, फ्रेश इशू नहीं लेके आ रही है। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है फॉर दोज पीपल कि प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स में एक रिडक्शन दिख रहा है और पब्लिक बाकी परसेंटेज के लिए एंटर हो रही है। कंपनी फ्रेश इशू नहीं कर रही है, इसका ये मतलब है कि जो भी प्रोसीड्स होंगे वो डायरेक्ट प्रमोटर्स को मिलेंगे और कंपनी को कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, अगर मुझे इसको AIA के वैल्यूएशन से कंपेयर करना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि विज इट अंडर वैल्यूड और इट्स ओवर वैल्यूड। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक स्ट्रेट कंपैरिजन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। बेसिकली द कंपनी को अगर मुझे कहना है बेस्ड ऑन इट्स परफॉर्मेंस, द कंपनी इज नॉट ओवर वैल्यूड। मुझे लग रहा है कि ये एक प्रॉपर वैल्यूएशन के साथ उतर रही है अपने IPO में। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कोविड रिलेटेड आने वाला है, सो कंपनी का एक सबसे बड़ा वीकनेस ये है कि कंपनी का जो मेन रॉ मटेरियल है वो बेसिकली जनरली वो इम्पोर्ट करते हैं, मतलब वो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। जनरली जब आप किसी और पे डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के लिए, और अगर कोई भी तरह का ग्लोबल इम्पैक्ट आता है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कंपनी के ऑपरेशंस पे आ जाता है। प्लस ये माइनिंग रिलेटेड सेगमेंट में है, मतलब ये साइक्लिकल बिजनेस में है। सो एनी लॉज विच इज़ ग्लोबली और इंटरनली इन द कंट्री, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इसके कंपनी पे आ जाता है। अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि कोविड आया है, IPO आया है, देयर इज़ ऑलरेडी अ पैनिक, मार्केट स्टेबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जब ये कंपनी ऑफर फॉर सेल लेके आती है तब ये इस पे थोड़े से रिस्क बढ़ जाते हैं। जी हाँ, ये कंपनी परफॉर्म कर सकती है। अगर आपको इसके IPO के लिए अप्लाई करना है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको, आपके पास जितने भी डीमैट अकाउंट्स हैं प्लीज़ उन सबसे अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये आपको डेफिनेटली लिस्टिंग गेन तो दे ही देगा। बट एक चीज़ याद रखिए कि इसको एक सबसे बड़ी हिंड्रेज ये होने वाली है कि ये ऑफर फॉर सेल लेके आ रही है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है अगर कोविड रिलेटेड न्यूज़ नेक्स्ट वीक्स में, कमिंग वीक्स में प्रॉबेबली स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो, और शायद इसकी लिस्टिंग डेट तक इसका इम्पैक्ट इस पर आ सकता है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube and Telegram channel. I am available on Telegram channel for chats also during the market hours. So if possible, try to get the allotment of this IPO from all the possible accounts you have. All the best.